अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या आप भी परेशान हैं अपने डार्क सर्कल से और आपकी आईलैशेस हैं बहुत ही छोटी और आईब्रोज की करना चाहते हैं बहुत ही घना और मोटा और आई साथ साथ आपके दिन ब दिन आई साइड भी हो रही हैं वीक। तो चलो चलते हैं इस मसले को करते हैं जल्दी से ठीक। तो हमें कौन कौन सी चीज़ों की हमें चाहिए ज़रूरत। तो सबसे पहले हमें चाहिए डार्क सर्कल्स को कवर करने के लिए हमारे पास है जी ये शहद के अगर हम 1 घंटा भी मैं इसकी बेनिफिट बयान करूँ तो वो अनकम्प्लीट ही होंगे, इतने इनके शहद के फ़ायदे हैं। ये शिफा है कंप्लीट और आँखों के डार्क सर्किल को रिमूव करने के लिए बेस्ट रेमेडी है और होममेड, उसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि ये नेचुरल है। तो आइस के हम जितनी भी नेचर की तरफ जाएंगे उतना ही हमारी है बेनिफिट, ठीक है। तो क्या करना है कि सबसे पहले हमें अपनी आइज़ उसको हाथों को कर लेना है अच्छे से वॉश। उसके बाद अगर आपकी आइज़ के ऊपर वाली साइड पे भी डार्क सर्किल्स यानी कि बहुत काले घेरे धब्बे हैं तो आप ऊपर नीचे दोनों साइड से आपको बिल्कुल सर्किल कर लेना है, अपनी डार्क सर्किल को कवर कर लेना है। और फिर आपको कर लेना है 10 से 15 मिनट तक वेट, यानी कि जब तक वो अपनी आपकी स्किन में हो जाए एब्जॉर्ब अच्छे से और अपना फंक्शन दिखाए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि टिश्यू से कर लेना है जी इजीली से रिमूव। फिर आपको क्या करना है, ये लेना है आपको जी दूध। अब आप सोच रहे होंगे कि दूध का यहाँ पे क्या काम है, तो चलो समझाती हूँ कि दूध का क्या काम है। क्या कहीं मैं चाय तो नहीं बना रही, नहीं बिल्कुल नहीं, आई हेट लाइक मेगा टी। तो दूध का यहाँ पे क्या काम है, दूध आपको लेना है बिल्कुल ही ठंडा, यानी कि इतना ठंडा हो अगर बर्फ़ भी जमी हो तो भी सही है, इतना ठंडा होना चाहिए। तो फिर इस तरह की जो हमारे पास रोज़ वाटर की बोतल होती है उसमें ऐड करके दूध को फिर हमें करना है अपनी आइस में स्प्रे। अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप टिश्यू की हेल्प से इसमें टिश्यू में डिप करके फिर वो टिश्यू जो है ना आप अपनी आइस को कर लें कवर, यानी कि इस आइस में बिल्कुल ऐड हो जाए अपना मिल्क। फिर उसके बाद आपको कर लेना है 15 से 20 मिनट तक अपनी आइस को बिल्कुल ही बंद। तो उससे क्या होगा कि अगर आँखों की जितनी भी है यानी कि आपको आँखों में जलन हो रही है या आपकी आँखें लाल हो रही है और इवन या डस्ट कुछ भी है आपकी इवन प्रॉब्लम है स्किन उसकी आइज़ की, तो उससे ये हो जाएगा बिल्कुल ही रिमूव। आइज़ हो जाएंगी डस्ट नीट एंड क्लीन हो जाएंगी हमारी आइज़ और चमकदार हो जाएंगी। और ठंडे दूध से ये है कि आइज़ की जो डार्क वो है ब्लड सर्कुलेशन है तो वो हो जाती है बिल्कुल फास्ट, तो जिससे हमारे आई साइड के जो तेज़ होने के हो जाते हैं चांसेस तेज़, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें तो हो गई डार्क सर्किल को कवर करने के लिए और आँखों की खूबसूरती के लिए। अब हमारी जो मेन मकसद है वो है हमारे आईब्रोज को किस तरह घना करें और अपनी पलकों को किस तरह बड़ा करें। तो उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले जी इस तरह का ये जो मस्कारा हम अपने मेकअप में रखते हैं, बिल्कुल हमारी ये नीड है। तो अगर वो खाली हो चुका हो तो आपको फेंकना नहीं है, ठीक है। और ये ऑलिव ऑयल और ये है जी सरसों का ऑयल, इन दोनों को हमें कर लेना है बिल्कुल ही सेम क्वांटिटी में कर लेना है जी इनको ऐड, यानी कि जितना अगर हम सरसों का ऑयल लें तो उतना ही हमें लेना है जी ऑलिव ऑयल, ठीक है ना। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल अवेलेबल नहीं है तो फिर आप इसमें कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अगर कोकोनट भी नहीं है तो फिर आप इसमें गैस्ट्रोल ऑयल भी ऐड कर सकती हैं जो आपके पास अवेलेबल हो इजीली, ठीक है ना। फिर मस्कारे से जो हमारा बिल्कुल खाली हो चुका आता है तो हम फेंकते हैं उसे, लेकिन हमें फेंकना नहीं है, वो हमें रखना है संभाल के इस तरह, ठीक है। फिर हमें क्या करना है कि जी ऐसे ही अपने मस्कारे की हेल्प से ऐसे डिप करके और फिर जैसे हम नॉर्मली अपनी लैशेस पे लगाते हैं जैसे मस्कारा से जस्ट ऐसे ही करना है हमें इन पे अप्लाई। और ये आपको करना है रात के टाइम पे, ठीक है ना। रात के टाइम पे आपको करना है और ये वाला जो ऑयल है ये आपको इसी बोतल में ऐड करके रखना है, तो ये आपका काम चल जाएगा 1-2 माह तक, ठीक है। इसका कोई मसला भी नहीं है, ठीक है। फिर अब क्या करना है कि जी हमें रात को सोने के बाद ले लेना है जी सुरमा तो आपको पता है हमारी ये सुन्नत, और जो चीज़ सुन्नत में हो तो उसके तो होते ही है कितने बेनिफिट, बट अनफॉर्चुनेटली हम मुस्लिम इन चीज़ को अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल ही फॉलो नहीं करते, इग्नोर करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम इतना
तरक्की नहीं कर रहे हैं या कुछ भी, इवन हमें वो जैसे हमें फ़ायदे बताए गए हैं हम पे फॉलो नहीं करेंगे तो इवन हमें सक्सेस भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आई होप कि मुझे आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छी नहीं लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और आप खुद बताएं ये सारी चीज़ें आपके घर में इजीली अवेलेबल है कि नहीं है। होती हैं, बिल्कुल हर घर में अवेलेबल होती हैं और आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे शहद अवेलेबल नहीं है घर पे तो यहाँ पे आप उसका खीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर खीरा भी ना हो तो फिर आप पोटैटो को जो है ना वो कद्दूकस करके उसका भी मास्क अपनी आँखों पे लगा सकते हैं। बट ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि इस पर टाइम लगेगा, फिर कौन दिन रोज़ ऐसा करता रहे। तो ये है कि इसमें आपको शहद लेके अगर आप अपनी इस पे कर लेंगे कवर तो आपका टाइम भी बच जाएगा। ठीक है ना, और फिर इजीली इस पे आपको एक खीरे में ये है कि फिर लेटना पड़ेगा, कंज्यूम करके पड़ेगा कि भाई अब 20-15 मिनट तक बिल्कुल लेट के और अपनी आंखों पे कर रखें कवर, तो मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, आपके पास इतना टाइम है तो आप भले कर लें खीरे को भी ऐड। बट आई होप कि आप मुझे वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।